सब कुछ अपनी बहन पर ही लुटा देना, हमारे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। जब एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या ठेका ले रखा है उसकी हर फरमाइश पूरी करने की। भाई हो बाप नहीं। पूरे 14 साल की हो गई है। अरे अब तो इनकी शादी के बारे में सोचो, कोई बढ़िया सा घर ढूंढो और इसे यहाँ से विदा करो। पल्लवी बिना माता पिता की वह बच्ची जो अपने भाई भाभी के साथ रहते हुए बड़ी हो रही थी और अपना बचपन तो भूल ही चुकी थी। 8 वर्ष की उम्र से ही उसे यह एहसास करवाया जाता कि वह बहुत बड़ी हो गई है और उसे घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी आनी चाहिए और उसकी भाभी उसे घर के सारे काम करवाती। भाई वह अपनी बहन को बचपन छीनते हुए देखकर बहुत दर्द होता, किंतु वह मजबूर था, कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी सोचता क्या मेरी बहन हमेशा बदकिस्मत रहेगी, क्या उसे सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। काश कोई आए जो मेरी बहन को भी किस्मत वाली बना दे। मैं इसके लिए कोई राजकुमार तो नहीं ढूंढ सकता, किंतु कोई ऐसा इंसान जो मेरी बहन को सारी खुशियाँ दे सके जल्दी ही मिल जाए। और एक दिन पल्लवी किस्मत वाली बन गई जब उसके भाई ने उसका रिश्ता एक बहुत उच्च घराने में तय कर दिया। 14 वर्ष की पल्लवी घर का वर उम्र में 16 वर्ष बड़ा था और पहले उसकी 2 पत्नियां का स्वर्गवास भी हो गया था। उसकी 3 और 5 साल की बेटियां थीं जिनकी वजह से उसे शादी की ज़रूरत पड़ी और भाई की अंतरात्मा ऐसा घर में अपनी बहन को देने में कचोट रही थी। किंतु रविंद्र का रहन सहन, उच्च खानदान और साधन संपन्न घर को देखकर उसने सोचा यहाँ मेरी बहन कौन से सुख में रह रही है। कम से कम वहाँ उसे दोनों समय पर भरपेट भोजन मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे और समाज में उच्च मिलेगी और बात बात पर ताने तो नहीं सुनाए देंगे। यह सोचकर उसने उसकी शादी रविंद्र से कर दी। 14 वर्ष की बच्ची जिसे खुद एक माँ की ज़रूरत थी, वह ससुराल जाते ही 2 बच्चियों की माँ बन गई। वह उनका पूरा ध्यान रखती, उनके साथ समय बिताते बिताते उसे समय का पता ही नहीं चला। रविंद्र और उनकी माँ यह देखकर बहुत प्रसन्न थे। घर में नौकर चाकर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। पल्लवी को तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा घर परिवार देकर ही सुकून मिल रहा था। वह स्वयं को बहुत किस्मत वाली समझ रही थी। पल्लवी ने शादी के 10 वर्ष पश्चात एक बेटे को जन्म दिया, जिससे पल्लवी की इज्जत उस घर में और बढ़ गई। दोनों बहनों के लिए भी भाई का आना मानो संपूर्ण खुशियाँ मिल जाना था। बेटों की जन्म के 15 वर्ष पश्चात रविंद्र बाबू एक एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए। पल्लवी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी बहुत अच्छे घरों में कर दी। शादी के बाद में पीहर से कभी ढंग से बुलाया भी नहीं आया। अंतर पल्लवी का संपर्क धीरे धीरे खत्म होता चला गया था। बेटियों की हर सुख दुख में अपनी माँ के साथ होती, किंतु बेटा अंश, दादी और पूरे परिवार के लाड प्यार के कारण ऐसा बिगड़ा कि उसके सुधारने की उम्मीदें नज़र नहीं आती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ बीमार है या अकेली, या उसकी 2 बड़ी बहनें भी हैं और उसे एक भाई का फर्ज निभाना है। आजकल तो वह रात को शराब के नशे में चूर होकर आने लगा। पल्लवी के मानो करने पर उसने बदसलूकी करने से नहीं चूकता। एक दिन अपने दोस्तों के बहकावे में आकर धोखे से सारी जायदाद पर पल्लवी के हस्ताक्षर करवा लिए और पल्लवी को घर से निकाल दिया। पल्लवी अपने बेटों के सामने ही हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी। किंतु लाड़ प्यार में बिगड़ने अंश को अपनी माँ के ऊपर तनिक दया न आई। जिस बेटे की वजह से वह किस्मत वाली कहलाई, आज उसी की वजह से ठोकरें खाने के मजबूर हो गई। उसके पति उसे उम्र में बड़े भले ही थे, किंतु उन्होंने कभी अपना हक पल्लवी पर उसकी मर्जी के बिना नहीं जताया। पल्लवी उनका आदर करते करते उनसे प्रेम करने लगी और अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में ही व्यस्त करने का सोच लिया था। किंतु भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चली। उसके पति गुजर गए और अंश बिना बाप का बेटा बिगड़ गया। आज पल्लवी को अपने पति की बहुत याद आ रही थी और सोच रही थी कि काश वह उसे भी अपने साथ ले जाते। दिशाहीन पल्लवी को उसके पाँव अपने मायके की ओर खींचकर ले गए। वहाँ उसके भैया भाभी भी अकेले थे। वह जाने पर पता चला उनका बेटा उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चला गया, बिना अपने माँ बाप की परवाह किए। आज उसे उसके बेटे ने घर से निकाल दिया और यहाँ उसका भतीजा माता पिता को छोड़कर चला गया। शायद दोनों भाई बहन बदकिस्मत के शिकार थे। पल्लवी सोच रही थी कि वह अपने आप को किस्मत वाली समझे या बदकिस्मत वाली, किंतु जैसे ही उसकी बेटियां को अपनी माँ की दशा का पता चला, दोनों दौड़ी चली आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ तुमने क्या हमें इतना पराया कर दिया, क्या हम तुम्हारी अपनी
बेटियां नहीं हैं। माँ, भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो एक बार तो तुम हमें बताती। माँ, जो हुआ सो हुआ। अब आप हम दोनों बहनों की जिम्मेदारी हैं। आप अपना सम्मान पूर्वक हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। और रही जायदाद की बात, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ हमारी माँ चाहिए। पल्लवी के बहुत मना करने पर भी दोनों बेटियां अपनी माँ को सम्मानपूर्वक अपने घर ले गए और पल्लवी को सोच रही थी, यह बेटियां पराई होकर भी मेरी अपनी हो गई और मेरे बेटे आपने अपनी माँ को ही पराया कर दिया।